अभी तो 2 मिनट पड़े हैं जी। एनीथिंग स्पेशल यू वांट? अदरवाइज सभी लोग आए हुए, 3000 लोग फुल है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है 3,000? ये वेबिनार में सर ऐसे दिखता, बस सिर्फ 1 to 1 दिखेंगे। अच्छा हाँ जी सर, ग्रेट। 3000 हो गए सर, पूरे 1 मिनट के अंदर ही हो गए। भाई साहब, ये क्या सीन है? सर, इसकी प्रमोशन जबरदस्त हुई है। लोग बहुत बेताब है आपको सुनने के लिए। मैंने क्या बोलना वैसे भाई दबे है? बुरा साहब है सर, बुरा साहब ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अरे ज्वाइन नहीं हो पा रहे? अब तो मुश्किल है फिर, ये पहले करना था। बत्ती पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया है भाई साहब कि मेरा बंदा रहेगा, मेरा बंदा रहेगा। मैंने बोला था 10,000 कर लो। जैद साहब का फोन है। हम रहेंगे। 1 मिनट बचा है जी। जैद साहब शुरू करें? 5 बज गए क्या? और भी आगे आके लेके जाना है? रखा हुआ सर, हमारे कई फाउंडर कमेटी मेंबर रह गए, सभी के फोन आ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं चेयरमैन साहब? वीडियो कहाँ है तुम्हारी? अच्छा, वीडियो मेरी ऑन नहीं हो रही सर। अरे भैया अलाउ करो उनको। अलाउड सर। आओ बुरा साहब प्लीज। देखो सब कमाल सुनील चहल के पास है, मैंने पहले ही बोला था। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं भाई? मैं एकदम। विनीत नंदन जी हैंड रेस कर रहे हैं, उनको को होस्ट बना दो। क्या करेगा? बना दो बना दो। क्यों? जो जिसको बनाना है बना डालो बस। ठीक है। आज मेरे को यकीन हो गया 3000 लोग आ सकते हैं 1 मिनट में। अब इसको 10,000 यार मैंने बोरा जी मैंने सुबह ही कह दिया था आपको कि हमारी प्लानिंग है कि 3000 हो जाएंगे। 10,000 बोला था मैंने इसीलिए, और आप करते तो 10,000 से ज्यादा आते। मैं बोल जी जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे बढ़ाइए। और ये सर दीपावली पे 15,000 कर देंगे। और बताओ। और शाबाश, बिल्कुल आते सर। सर अब प्लीज आप स्टार्ट करें, सभी लोग वेट कर रहे हैं। जब आप शुरू करेंगे तभी करेंगे ना। सो आपने कोई रिसीविंग एंड लगा रखा है जहाँ पे कोई ऑडियो वीडियो आपको पता लगे कि सही जा रहा है? हाँ सर, मुझे सब मतलब जो ये फंड में 5 है, बुरा साहब है, विनीत जी है, सबको पता लगेगा तो उनको सेम ही जाएगा। ओके जी। कोई वो उसमें वेबिनार पे अभी ये लाइव स्टार्ट हो गया ब्रॉडकास्ट? बिल्कुल जी जी लाइव स्टार्ट हो चुका है सर जी। तो शुरू करते हैं। 6:34 वेटिंग में है सर। कोई बात नहीं। नमस्कार जी सभी को। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वेबिनार का। पहले आप सब लोगों को देख पाते थे। आपको पता है कि मेरी एक कमजोरी है कि जब तक मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट ना करूं तो मजा नहीं आता है। लेकिन अब इतने सारे लोगों से जितना बड़ा परिवार हमारा हो गया है, 1 to 1 मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह के जो इंतजाम है हम लोगों को करने पड़ेंगे बार बार। तो सबसे पहले आज के दिन पे आप लोगों के साथ ये डायलॉग रखा गया है, उसके अंदर सबसे पहला है हमारा ग्रेटिट्यूड। Recording in progress. वो ग्रेटिट्यूड है उस यूनिवर्स को, और ग्रेटिट्यूड है आज का दिन। आप लोगों को शायद पता हो कि व्यूनो के लिए बहुत स्पेशल दिन है। हम लोग सब लोग हमेशा हमारे जो
गाइडिंग लाइट, हमारी जो टॉर्च बीरर थे, उनके साथ आज का दिन हम बड़ी खुशी के साथ मनाते थे। लेकिन आज हम भरे दिल के साथ इस दिन को देख रहे हैं। पूरे दिन के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, बहुत सारी बातें उसमें आई हैं, लेकिन फिर वही बात है कि होने के आगे हम लोग कोई अपनी नहीं चला सकते। तो वो जो उसका निजाम बना हुआ, उस निजाम के अंदर हम सबको एक ना एक दिन अपनी मंजिल के ऊपर जाना ही है। तो आज मैं आप सबकी तरफ से, अब ऑन बिहाफ ऑफ ब्यूनो परिवार, अब मेरे कंधों पे ये भार आ गया, तो मैं आज के इस दिन की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विकास चंद्र रॉय जी, जिनको प्यार से हम वीसी रॉय बोलते थे, आज उनका जन्मदिन जो है, जो हमेशा हम ऐसे ही मनाते रहेंगे, क्योंकि हम, आपको पता है कि हमारी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। हम शरीर वाले पार्ट पे इतना विश्वास नहीं करते हैं, हम एनर्जी में बिलीव करते हैं। तो हम ये मानते ही नहीं है कि वीसी रॉय साहब हमको कहीं छोड़ के चले गए हैं। वो सिर्फ उनका शरीर हमसे दूर हुआ है, लेकिन वो हमारे साथ हैं, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी गाइडेंस के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ। हमें जो उन्होंने अभी तक सिखाया है, बताया है, उन सारी चीजों के दौरान अब जब भी हम कहीं किसी चीज पे कोई बात करते हैं, अचीवमेंट हो रही है, इतने दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं, तो हर जगह पे उनकी कमी खलती है। उनका फिजिकल प्रेजेंस हमेशा खलता है, लेकिन उनका जो वाइजनेस है, उनका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, वो हमेशा हमारे साथ है। वो आज भी गाइडिंग लाइट बन के, टॉर्च बन के हमारे साथ हमको वो रास्ता दिखा रहे हैं। तो आज का जो दिन इसीलिए चुना गया है आप सब लोगों के साथ बात करने के लिए, और बहुत सारी बातें आप लोगों से, क्योंकि ये जो छोटी सी एक कदम की यात्रा हमने शुरू करी थी, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी गई हैं ब्यूनो के बारे में, कि ब्यूनो ये करेगा, ब्यूनो वो करेगा, बड़ी बड़ी क्लेम्स, बड़ी बड़ी चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन छोटे छोटे स्टेप भरते भरते आज 5-6 साल के अंदर हम लोग वो चीजें कर रहे हैं जो कंपनियां 25 से 30 साल में करती हैं। जिन कंपनियों के आज कमाल हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वो इस कंपनी के अंदर जो हमारे मेंटर हैं, चाहे मैं आरिफ निसार जी की बात करूं, चाहे मैं वीसी रॉय साहब की बात करूं, या हमारी पूरी टीम मेंबर, अगर मैं वो नाम लेने लगूंगा तो फिर एक वो फॉर्मेलिटी और वो हो जाएगा। एवरीबडी हु इज द स्टेक होल्डर टू क्रिएट दिस कंपनी एंड ऑल दोस थिंग, उनके लिए हमारा हमेशा ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद रहेगा। क्योंकि ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी छोटे से मार्ग से, आज एक बहुत बड़ा कारवां बन गया है, एक बहुत बड़ा परिवार बन गया है। मुझे भी ये लगता था जब मुझे लोग बोलते थे कि सुखी सर, एक ऐसा समय आएगा कि हम आपसे टाइम मांगेंगे, आप हमको टाइम नहीं दे पाएंगे, हम आपको कहेंगे कि मिलना है। तो मैंने कहा यार ऐसी कोई बात हो सकती है, मेरी नेचर में ऐसा है ही नहीं है, जो आए जब आए जैसे मर्जी आप मिल लो। लेकिन हम लोग इस बात के ऊपर कर गए कि सबके पास, हमारे पास सिर्फ वही 24 घंटे ही हैं। उन्हीं 24 घंटों के अंदर हमने, चाहे तो हम हाय हेलो कर लें, चाहे हम ये सुन लें कि हाँ जी आपने कमाल कर दिया, ये कर दिया, जबकि हुआ अभी कुछ नहीं है। वो लग रहा है दुनिया को रेफरेंस में, क्योंकि दूसरे 2 कदम भी नहीं चले हम 100 किलोमीटर आ गए, तो हमें लगता है कि बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन जब हम अपनी मंजिल की तरफ देखते हैं, जब हम अपने टारगेट्स को देखते हैं, हम उन सारी चीजों को देखते हैं, तो हमें भी समझ में आता है कि हमने अभी 2 ही स्टेप लिए हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जो कहा है वो करके दिखाया है, और उसको करने की पथ के ऊपर हम लोग हमेशा से प्रोग्रेस के ऊपर है, छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें, क्यों मैंने बोला कि हम लोग जो हैं वो बड़ी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, हम बड़े साधारण घरों से आने वाले लोग हैं। जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, आपको ये बात बोलता हूं कि ये जो काम हम जो करने जा रहे हैं दुनिया के अंदर, ये काम कई बार दुनिया में हो चुका है, कई बार हमारे सामने हो चुका है। आज भी जब मैं किसी को एग्जांपल देता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जो कंपनी है, अगर मैं उसकी बात करूं, एक्चुअल में जिसके अकाउंट में पैसा सबसे ज्यादा आता है, जब उसकी वैल्यूएशन की हम बात करें, तो वो सारी चीजों के ऊपर कोई मेरे को कॉल कर रहा है, वो कॉल मेरे इस पे भी आ रहा है, तो जो भी भाई कर रहा है यार कहीं से, तो उसको बोलो यार अभी थोड़ी देर के लिए कॉल्स ना करें, इसमें डिस्टर्ब कर दिए। तो वो जो कंपनी दुनिया के अंदर, चाहे वैल्यूएशन की बात करें, या पैसे कमाने की बात करें, 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि भाई तुम्हारा मूल्य क्या है बाजार में, अगर तुम्हें कर रहे हैं वैल्यूएशन की गेम करने जाएं, जो पिछले 8-10 साल से गेम चल रही है कि वैल्यूएशन बनाओ, स्टेक बेच दो, बाहर निकलो और पैसा लो, और ये सब एक तरीके से अभी आजकल ये एक नेगेटिव स्ट्रीम में चला गया है, क्योंकि बहुत सारे जो बबल हैं वो बस्ट हुए हैं। और एक कंपनी है जो अपना काम करने में ध्यान देती है, उसको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और वो कंपनी किसकी है? वो आपके और हमारे जैसे साधारण लोगों की कंपनी है। जब हम बात करते हैं
वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट के ओनर की जब हम बात करते हैं तो आप और हमारी तरह एक साधारण आदमी था, वो कोई भी एक नाम हो सकता है XYZ। तो उन्होंने दुनिया के अंदर ये जब किसी ने पूछा कि भाई कैसे कर लिया आपने ये, कैसे हो गया आपसे ये, तो उन्होंने बोला ये पता नहीं, हम तो लगे रहे मेहनत से लगन से कि हमें ये करना है, और जब हमने इसको करके देखा और उसको कर लिया स्टेप बाय स्टेप, तो हम खुद हैरान हो गए कि यार हमने कैसे कर लिया। पहले हम खुद हैरान हुए, फिर हमने दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मोटिवेट करती हैं ये करने के लिए कि अगर तुम में इच्छा शक्ति है, अगर तुम सही तरीके से करना चाहते हो, टाइम लग सकता है, लंबा रास्ता हो सकता है, बहुत सारी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर नीयत में खोट नहीं है, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप अपने साथियों के साथ किए गए, बाजार के साथ वादे किए गए हैं, अगर उन सारों को निभाने की आप बात करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। तो उन सारी चीजों के छोटे छोटे ग्लिम्स जो हैं, या छोटे छोटे पद चिन्ह है, वो हमारे सामने आ रहे हैं कि आपकी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ इस चीज को लेके चल रही है। लेकिन हम क्या करें, हम लोग अमेरिका में तो पैदा हुए नहीं है, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की चीजें, हम दूसरे कंट्रीज की बात करें वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे आके अगर हम बात करें, क्योंकि हम आते हैं भारत से, इंडिया से, तो भारत और इंडिया की जो साइकोलॉजी है, वहां का जो मेंटल लेवल है, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी चीजों को तोलते हैं और नापते हैं। मैं बहुत साधारण घर से आता हूँ, आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी स्टोरी जानते हैं, तो हम सब लोग ही वैसे एक ही लेवल पे आते हैं। बस एक ही बात है कि भाई उस ऊपर वाले ने चाहा, उस यूनिवर्स ने चाहा कि ये लोग हैं, इनके अंदर ये करने की कुव्वत है या इच्छा शक्ति है, तो वो सारी चीजें हमको यूनिवर्स ने सप्लाई करी हैं आज की डेट में, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं। और आप पहुंचे किस में हो, किस उद्योग में हो, मैं ये बड़ा ही ईमानदारी के साथ एडमिट करना चाहता हूं कि यस, मैंने भी अपने बीवी बच्चों के लिए स्टार्ट किया था। मुझे भी भूखा मरने से या बिल्कुल बिना पैसे के बहुत डर लगता था इन चीजों को लेके। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, एक अच्छी नीयत के साथ चीजों को अच्छे तरीके से शुरू किया, तो गाइडेंस मिलनी शुरू हुई। वो कहते हैं इशारे मिलते हैं, समझदार को इशारा काफी है। तो समझदार बनने के लिए इशारे को समझना जरूरी है। तो उन इशारों को समझ के हमें समझ में आ गया कि बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो सीखने के लिए हमने गुरु धारण किया, तो समझ में आ गया कि भैया टीचर के बिना आपको पथ नहीं दिखा सकता। और उन्होंने हमें ऐसा पथ दिखाया और उन्होंने ऐसे टूल दिए कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं हर किसी को हाथ पकड़ के ये कह सकता हूं कि आ मेरे साथ, विश्वास करेगा तो तेरी जीत मैं निश्चित करूंगा कि तू मेरे साथ जीतने जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्यू नाउ, ये जो वेंचर है, जो आपने बनाया है, जिसके मालिक आप हैं, चाहे आपने एक पार्टिकल खरीदा है, तो आपकी ये कंपनी ये दुनिया जीतने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को मैं आपके साथ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आज जब हम इस दुनिया के अंदर इस काम को कर रहे हैं, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को पर्सनली आगे 100 200 लोगों को आके बता के गया हूं कि जब मैं जाता हूं तो रेड कारपेट वेलकम होता है। कि जब हम अपना विजन और मिशन लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो लोग बैंडविड्थ शेयर कर सकते हैं, जिनको वो विजन और मिशन के साथ अलाइनमेंट होती है, एक साधारण आदमी जो एक नॉर्मल माइंडसेट के अंदर रहता है, वो कहता है क्या फालतू के ख्वाब दिखा रहे हो, बड़ी सब्ज बाग वाली बातें कर रहे हो, अरे ये तो बड़े गप सुनाए जा रहे हैं दुनिया के अंदर। ये एक छोटे माइंडसेट का आदमी, जहां पे हमारा थॉट और विजन मैच नहीं कर सकता, वहां से आपको ये सुनने को मिलेगा। लेकिन मुबारक हो उनको भी जिनको ये समझ में आता है। लेकिन जब आप ये विजन उनके साथ शेयर करते हो, जो दुनिया के अपना विजन दिखाते हैं, दुनिया को ये बताते हैं कि हम दुनिया से 20 साल आगे हैं, 30 साल आगे हैं, तो वो लोग आपको हेड्स ऑफ कैप बोलते हैं, वो आपको सलूट ठोकते हैं कि यार अच्छा, इंडिया में रह के आप इस लेवल पे इस विजन के साथ काम कर रहे हो। और जो हम चीजों को सोचते हैं, जो दुनिया के बारे में सोचते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम बहुत सारी फैसिलिटी उन सारी चीजों को कहें, तो अगर आप इंडिया में एक चल रहे हो, तो हम इसको दूसरे किसी कंट्री में जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत लो है, तो हम इसको 50 मान के चलेंगे कि आपने एक कदम चला है। और इंडिया में आप करके दिखा रहे हो, तो हम इसको मानेंगे कि आप 50 कदम चले हो। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे ही करते करते, ऐसे ही डरते डरते, क्योंकि डर सबको लगता है, एक चाहे जो मर्जी बोले, किसी भी लेवल पे बोले, हम लोगों को पहला डर लगता है पहली सक्सेस से। जैसे ही हमने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, धंधे किए हैं, उसके अंदर जैसे ही पहली बार हमने थोड़ा सा पैसा कमाया, तो हमारा पहला डर ये था कि क्या मेरे पास बना रहेगा। मैं अपने खर्चे और वो सारी, मेरा जो फ्रूगल माइंडसेट है, वो मेरे डीएनए से आता है, मेरी मेमोरी से आता है, मेरे एक्सपीरियंसेस से आता है, मेरे समाज से आता है, वो सारे का सारा डर। हमारा समाज सबसे पहले हमको क्या कहता है, 4 पैसे आ गए, अब गाड़ी पे उड़ा रहा है, अब चीजों पे उड़ा रहा है, सबसे पहले घर ले ले, थोड़ी एफडी कर दे, इधर कर दे। वो मतलब वो आदमी जिसने पैसे कमाए नहीं है, वो आपको आके सारी सलाहें देता है जिसने पैसे कमाए हैं।
उसको पता है कि पैसे कैसे बनते हैं। और हमारे एडवाइजर वो सारे हैं जिनका अपना माइंडसेट जो है वो बहुत छोटे लेवल पे है, और हम जो यहाँ पे विजन को मैच करके व्यू नाउ के साथ जाने की बात करते हैं, और फिर व्यू नाउ के साथ जाते जाते मेरा जो मेंटल जो मेरा लेवल है, मेरी सोसाइटी है जो मुझे डरा रही है इन सारी चीजों को लेके, फिर वो मुझ पे कभी कभी हावी हो जाती है कि मेरे को भी लगता है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, 10 लाख 15 लाख महीने के कमा रहा हूं, क्या ये सब बना रहेगा? जी, ये बना रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। यही बात मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूं। अब जब ये कंपनी इस लेवल पे आ गई है कि आपको बिना काम किए पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो उन सारी चीजों के लिए जब ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, आप तक सारे प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाए जाएंगे इसी तरह माध्यम से, क्योंकि 1 to 1 मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो कमिट किया वो डिलीवर करके आपको साबित करेंगे। आपको वेट करने की, वेट एंड वॉच की मैं हमेशा बात करता हूं कि जो भी आपके, देखिए दुनिया के अंदर आपके 2 दोस्त हैं, एक जो आपको इनकरेज करता है कि कर ले भाई हो जाएगा काम, एक जो ये वेट कर रहा है कि भैया तू कब गिरेगा, और ये पूरी दुनिया है तुम्हारे गिरने का वेट कर रही है। और ये 2 चॉइसेस ही है दुनिया के अंदर, सक्सेस और फेलियर। जा तो आप कामयाब हो जाओ, जा तो आप बर्बाद हो जाओ। यही 2 चीजें होती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं होती। कामयाब होने के चांसेस, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस तो है ही नहीं है बैक एंड के, मैंने कुछ किया नहीं है, कई बार मैं पहले फेल हुआ हूं, तो इस बार भी उसको लग रहा है कि मैं इसके साथ जो वोट दूंगा कि भाई तू तो फेल होगा, ठीक है, और मैं इस डिसीजन पे स्टिक रहूंगा। अगर मेरे को ये डिसीजन बदलना भी पड़ा तो आप अपनी सक्सेस में इतने खुश होंगे कि आप बात भूल जाएंगे कि मैंने ये कहा था तुम फेल होगा। लेकिन अगर तुम हो गए फेल तो मेरे को आ जाएगा मजा, फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा रोज। क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हें बोला था, मैं तो समझदार हूं, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं आया। इसलिए अगर मैं सक्सेस हो गया तो हम, मर्सी तो है ही हमारे अंदर, हमारे पास, हम माफ तो कर ही सकते हैं लोगों को कि चल कोई बात नहीं, मैं कामयाब हो गया, बड़ा हो गया। और हमारी कंपनी का एक रूल है, रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, है ना, हमने सबको देनी है, तो उसके अंदर हम उनको तो अंदर ले ही लेंगे। लेकिन वो अपनी वोट जो है, जो आपके साथी हैं, आपके साथ में है, जो आपकी कंपनी है, जो कंपटीशन तो खैर है ही नहीं है कोई, तो ऐसे ही मजाक चल रहा है, तो वो सारे के सारे दुनिया के अंदर आपको स्टडी करके एक ही चीज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ फेलियर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आज आपके नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, हम आपको स्टडी कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि भैया जब ये कोई इसमें कोई कांड हो जाएगा, कोई काम खराब हो जाएगा, कहीं पे हो जाएगा, तो आई कैन फ्लरिश माई थिंग्स, के देखो मैंने तो बोला ही था। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो आज भी इग्नोर कर रहे हैं, आगे भी इग्नोर रहेंगे उसके ऊपर। तो ये सारे का सारा जो कंटेंट है, डेटा है, वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? एक साल के अंदर 3 लाख कंपनियां, 4 लाख कंपनियां रजिस्टर होती हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% कंपनियां अगले साल में जाती हैं। तो वही मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो 5% कंपनियों के लिए क्यों बनाऊं, जब मेरे को 95% की प्रोबेबिलिटी वाला बिजनेस मिल रहा है, तो मैं नेगेटिव चीजों के ऊपर काम कर लेता हूं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी चीजें हैं कि मैं इस चीज को किस तरीके से लेना चाहता हूं, मैं किस तरीके से इस चीज को देखना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ कि कैसे काम कर रही है। यस, जब आप चलेंगे लोग तो कुछ कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप कुछ कर रहे हो, दिखाई दे रहे हो, तो मुझे आपके बारे में कोई बात करनी है, क्योंकि आपके बारे में बात करने पे कोई बात सुनी जा सकती है जिसको कोई जानता नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके बारे में बाजार में कोई बात हो नहीं सकती, उसके बारे में बात करके वीडियो बना के मिलना क्या है मुझे? आपके साथ क्या होगा? मुझे व्यू मिल जाएंगे, व्यू मिल जाएंगे, वही मिल जाएगा जो पैसा मिलता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्टोरी है पूरी दुनिया के अंदर, हमको ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इन सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में जो फियर, जो डर आप लोगों के मन में आ जाता है, तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि आइए मुझसे मिलिए, समझिए इस बात को। जो दुनिया आपको स्टोरी दिखाती है, जो दुनिया आपको बताती है, वो उनका लिमिटेड व्यू है। हम उनके साथ कंट्राडिक्ट नहीं करते, क्योंकि वो उसकी ऑनरशिप उनकी है, उनके थॉट की, और हमने किसी का थॉट बदलने का ठेका नहीं लिया हुआ। हम अपना थॉट और विजन शेयर करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, चलिए मिलके बनाते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप भी उन्हें बेटर बना दीजिए। कुछ लोग लगे हुए हैं बाजार के अंदर, कुछ लोग लगे हुए हैं कि हम व्यू नाउ से बेटर बनाएंगे। इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। तो हेल्दी कंपटीशन के अंदर बात आते हैं, दूसरा बुरा है तो मैं चंगा हूं, तो इस बंदे के साथ जाने की जरूरत नहीं है, इसके पास अपना कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। तो जो रोड के ऊपर जो लीडर होते हैं, जो आगे चलते हैं, उनको दुनिया के अंदर सारी चीजें सहने की शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए। उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी स्क्रैच से शुरू हुई है, आज एक दुनिया का बड़ा जो लास्ट माइलस्टोन आने वाला है,
उस माइलस्टोन के बाद आप लोगों को फिर वही उसी तरीके से सुनाने, आप भी वेट कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे साथी हैं जो वेट कर रहे हैं कि मैं बस ये पेपर ले जाके, मैंने हमेशा बोला है कि मत करो भाई ऐसा, सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ बाजार में अपना काम करते। तुम्हें क्यों बोलना पड़े, तुम्हारे रिजल्ट बोले, तुम्हारे नंबर्स बोले, तुम्हारी खबरें बोले, तुम क्यों बोलो भाई जाके। अगर तुम्हें ही बोलना पड़ रहा है तो क्या ही काम किया हम लोगों ने। हमें तो सिर्फ एक्शन लेना है और इस तरीके से लगा के फोकस, जो हमने बोला है हमेशा, $100 ट्रिलियन की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाने की बात करते हैं। तो हम डे वन भी यही बात कहते थे, हम अभी भी ये बात कह रहे हैं और फ्यूचर में भी ये बात करते रहे। जब तक हम इसको कर नहीं देते तब तक हम मानने वाले नहीं है इस बात को लेके। तो ये सारी की सारी जो टीम है, जो आपकी लीडरशिप है, इनके अंदर अभी जो एक हमारे साथ जो इवेंट हुआ है, जहाँ कह लो एक अनफॉर्चुनेट हमारे साथ एक घटना हुई है कि वीसी राय साहब हमारे साथ नहीं रहे हैं इस जर्नी के अंदर फिजिकली। उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग, उनके जो आइडियाज हैं वो सारे आपकी कंपनी के साथ है, वो सब बता के गए सारी चीजें। तो लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी जो सोशल जो एग्जिस्टेंस है उसमें हमको ये लगने लगता है कि परिवार का मुखिया चला गया तो परिवार जो है वो बिन सिर पैर का हो जाएगा। तो मैं सारे लोगों को, क्योंकि देखो दिल तो उनके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। जो हम ये बातें कर रहे हैं वो जीते थे इन बातों को, तो वो आपको फील होता है कि अब मैं अपनी बात कहाँ पे जाके रखूं। वो कंधा था जिसपे कोई भी अपना सर रख के अपनी बात कह सकता था। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उस लेवल पे हो सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि हर कोई यूनिक है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक लेवल है। लेकिन मैं जितने लेवल पे हूं, जितनी बातें कर सकता हूं, जिस लेवल पे आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं, आप आ सकते हो। जितना टाइम हम लोग शेयर कर सकते हैं, टाइम शेयर करेंगे तो हम लोग बैठ के इन सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ये कंपनी किसी के बाप की जगीर नहीं है। ये कंपनी का रूल और रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो सही पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं उस कंपनी में कन्वर्ट होगी। काबिल लोग इस कंपनी के अंदर आएंगे। आज के टोटल एग्जिस्टिंग लोग भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। हमसे भी ज्यादा काबिल, हमसे भी ज्यादा अच्छे मिशन और विजन के साथ जुड़े हुए लोग नीचे से उठ के आएंगे और इस कंपनी को कमाल का बना के आपको देंगे। ये चीजें मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूं। हो क्या सकता है इस दुनिया के अंदर, एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूं। ये वीडियोस आप लोग बहुत सारी शेयर करते रहते हो लेफ्ट राइट की, लेकिन काम की वीडियो कम शेयर करते हो, क्योंकि उसमें तो काम की बात होती है। हमें उसमें मजा कहाँ आ रहा है, मजा आता है नेगेटिविटी में। तो वो काम की बात ये है कि बहुत सारे सालों से काम चल रहा था, कभी गूगल, कभी एप्पल, कभी अमेज़न, ये सब कंपनियां बहुत बड़ी हैं, बड़ी कंपनियां, बड़ा मार्केट कैप हो गया। लेकिन कहीं से अचानक जब ये दुनिया के अंदर बिजनेस शिफ्ट होता है तो कंपनी का नाम उभर के आता है एनवीडिया। तो एनवीडिया ने क्या कमाल किया। जब मैं वर्ल्ड वाइड पटल पे बात करता हूँ ना, पूरी दुनिया के अंदर, ये बोलते हैं सुखी सर यहाँ चले गए, वहां चले गए, जहाज पकड़ के, तो हम पूरी दुनिया को प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हमें सिर्फ एक देश के अंदर छोटा सा बिजनेस बना के $100 ट्रिलियन का कुछ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को, मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर जो कम्युनिकेशन डेटा के अंदर कुछ हो रहा है उसके अंदर, मार्केट के अंदर शेयर क्रिएट करना है। किसी गली कूचे के अंदर हमने दुकान नहीं खोलनी है। तो उसके लिए उतनी ही कुव्वत, उतनी ही हिम्मत और उतने ही लेवल के आपके मास्टर प्लान्स होने चाहिए। पूरे दुनिया के लोगों के साथ मिलके दुनिया क्या सोच रही है, उनका विचार क्या है, उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो दुनिया के पटल पे ये होता है कि वो एनवीडिया का एक दिन का गेन आपके देश की किसी एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन से ज्यादा है, जिसको आप दुनिया की देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी मानते हो। एक दिन का गेन, और वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक चिप बना रही है। वो पूरे के पूरे बिजनेस को, उन सारी चीजों को ओन नहीं कर रही, इन सारी चीजों को। तो वो क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए जब हम बातें करते हैं कि कितना पैसा कैसे किया जा सकता है। लेकिन ओवरनाइट नहीं होता। हमेशा बोलते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन सब कुछ होगा, हाथ पे हाथ धर के नहीं होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, निरंतर प्रयास से, लगातार लर्निंग से, लगातार करने से, लगातार एक एक्शन लेने से एक दिन सब होगा। तो ये सीखने के जो प्रोसेस है, सीखने के प्रोसेस के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैं आप लोगों को ये ग्लिम्स देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर, दुनिया के बाजार के अंदर जो नंबर, जो फिगर आप सोचेंगे उसकी कुव्वत है वो आपको डिलीवर करने की। अभी आज हम बात करते हैं एजुकेशन की, रियल एजुकेशन की। बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि नौकरियों के लिए क्रिएट किया जाता है। असली नॉलेज जो है वो लोगों से मिलना है, ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया को समझना है। और ये दुनिया एक छोटा सा गोला जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या है?
जब हम जेम्स वेब की बात करते हैं वो कहता है 2 बिलियन लाइट ईयर, 2 खरब प्रकाश वर्ष जो है, इतना स्पैन है हमारे यूनिवर्स का जितना हम समझ पाए हैं अभी तक। उसके अंदर खरबों खरब गैलेक्सियां हैं, उन खरबों खरब गैलेक्सियों में खरबों खरब सूरज है, उन खरबों खरब सूरज में एक अपना सूरज है, उसमें भी इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, उसमें धरती है, और धरती के ऊपर घूम के हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा हम लोगों को एक मैं बोलूंगा वरदान मिला है। हम लोगों को यूनिवर्स ने चुना है इस काम को करने के लिए, और हमने इसको सीरियस ले लिया है। और सीरियसली जो लोग हमारे साथ हैं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि हाथ में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ रख के आपको उस सक्सेस के ऊपर लेके जाना है जिस सक्सेस को ये दुनिया मानती है। क्या है कि भाई तुम आराम से खा सको, तुम चैन से सो सको, तुम्हें कहीं जाना है, अच्छी गाड़ी हो, तुम बीमार हो जो तो तुम्हारे पास डॉक्टर के बिल के लिए कोई इश्यू ना हो, तो ये बच्चों को एजुकेशन देनी है। क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और लोकेशन फ्रीडम, जिस पे हम बात करते हैं, जिसका ये पूरा FSN नंबर को लेके हम स्टोरी कहते हैं। पहले दिन जब एक भी पार्टिकल नहीं बिका था, उस दिन भी इसका नाम FSN था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर। अब जब हम कह रहे हैं 1 जनवरी से हम आपकी मिनिमम जो इनकम है उसको हम फिक्स करेंगे कि यार इससे कम पैसे में तो नहीं चलता, जिसने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से वो पैसा वहां पे मिलना चाहिए, तो वो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर का ही कमाल है यहाँ के ऊपर, क्योंकि ये थॉट और कंसेप्ट पहले दिन से ही क्लियर है। ये आपके पास डिलीवर होने में, आप तक पहुंचने में समय लग रहा है, और अपनी अपनी समझ के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स भी फिल्टर कर रहा है। हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अकृतकर हैं, जो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग नहीं है वो सीट से अपने आप उठ के जाते हैं, और जो डिजर्विंग है वो उस सीट पे आके बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं इस वेंचर को यूनिवर्स का वेंचर बोलता हूं। हम किसी को ढूंढने नहीं गए हैं। हर कोई बंदा, हर कोई लोग, हर कोई कंसल्टेंट, हर कोई जो गाइड दिखाने वाला बंदा है, वो आपकी कंपनी में आपको गाइडेंस देता है। उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम वॉलमार्ट की तरह ओरिजिनल बाजार में माल बेच के उससे पैसा कमाने वाली कंपनी भी है। हम वो कैंडल मार्केट के अंदर लिस्ट करके जो दुनिया के अंदर वैल्यूएशन की गेम होती है, हम उसके अंदर भी हैं। इसके अलावा भी अगर दुनिया में कोई जो भी फ्रेमवर्क के अंदर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कोई बिजनेस मॉडल आता होगा, तो हम दुनिया के हर एक जगह पे, हर एक तरीके से जो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से काम करता होगा, उस बिजनेस के अंदर, उस धंधे के अंदर जाएंगे। क्योंकि इस धंधे को जितना पैसा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी चीजें चाहिए, वो कोई भी दुनिया का आज की डेट में एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ही नहीं कर सकता। वो सप्लाई ही नहीं है। जब किसी चीज की सप्लाई नहीं होती है तो पिक्चर में आता है एलन मस्क कि जो नहीं है बना डालो, जो नहीं है बना डालो, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, वो आपकी कंपनी डिजाइन कर रही है। तो दुनिया के अंदर किसी ना किसी ने तो ये इंट्रोड्यूस किया था कि ये वैल्यूएबल जो करेंसी है, नोट है, गोल्ड है, प्रीशियस मेटल है, जहां आज दुनिया में जिसको तुम बिजनेस का, धंधे का रूल बताते हो, तो वो रूल बनाने वाला भी कोई बंदा था। जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन के अंदर उसके जन्मदाता जो है हेनरी फोर्ड को याद करते हैं कि किस तरीके से मास प्रोडक्शन करी जा सकती है, किस तरीके से जो पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन ये यूनिवर्स ने हम सब लोगों को इक्वल पावर दी है कि इस कंपनी के अंदर जिसने आज एक पार्टिकल देके खरीद के मुंह मोड़ लिया है, कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, उसमें भी कुव्वत है, उसमें भी ताकत है कि व्यू नाउ से या इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। पर उसमें खुद पे विश्वास करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ये जो दुनिया के फियर हैं जो आपको डराते हैं, फेल हो जाओगे, मर जाओगे, जो मुझे बोलते थे कि सुखी भाई इतना पंगा ले रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो, फेल हो गए तो क्या होगा? तो मैंने तो हमेशा उनसे ये पूछा, काम जब हो गया तो फिर क्या होगा? तो आज वही बात है कि सवाल के बदले सवाल, और ये कभी खत्म नहीं होते। हमें एप्पल में भी गलतियां मिलती हैं। हम बिल गेट्स की आज भी स्टोरियां सुनाते हैं, उसने फलाने की विंडो चोरी कर ली थी। हम एलन मस्क को भी बोलते हैं कि जिसने टेस्ला बनाई थी उसका ये। देखो जी, स्टोरियां हमारे पर्सपेक्टिव हैं। हमारे लिए अगर आपको विलेन दिखाना है तो इंटरनेट पे एलन मस्क के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ, बिल गेट्स के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ, वॉरेन बफे के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ। तो एक कम्युनिटी है जिनको ये अच्छा ही नहीं लगता, बस वो कह रहा है यार मेरे को तो उल्टे वाली साइड पे काम करना, मेरे को तो उल्टा ही देखना है। पॉजिटिव देखने लग जाओ तो आपको पता है कि कितने घरों तक, कितने लोगों तक, कितने जगह तक उन्होंने ये सारा जो मैं बोलूं रिज्क पहुंचाया है, रोटी पहुंचाई है। तो उसी लेवल पे
हम बात करेंगे, हम किसी भी बिजनेस लीडर को जिसने चाहे 1 लाख रुपए का काम किया, चाहे कोई साल में 10,000 रुपए का काम करता है, हम उसको सुपर हीरो मानते हैं कि वो काम करता है, क्योंकि काम करने से ही काम बनेगा, काम करने से ही व्यू नाउ बनेगी। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि व्यू नाउ का जो अगला दौर शुरू होने जा रहा है, छूट मत जाना, कहीं किसी और चीज में, किसी चीज में उलझ मत जाना। हाँ, अगर आपका विजन ही वो है, आपका मैनिफेस्टेशन ही ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में आएंगे और वो डिस्ट्रैक्शन आपको दूसरी दिशा में ले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि खुद के साथ ईमानदार रहें। जो बंदा खुद के साथ ईमानदार होगा, वो अपने काम के साथ, अपने डिसीजन के साथ, वो उन सारी चीजों के साथ ईमानदार होगा। मैं नहीं चाहता कोई ईमानदारी के व्यू नाउ के साथ हो, लेकिन खुद के साथ ईमानदारी करें, और खुद के साथ ईमानदारी करेंगे तो आप सही वाले डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो आज ये जो अपॉर्चुनिटी है, आज हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जब रेज होगी, अगले लेवल पे जाएंगे, कुछ ही दिनों में जब चीजें बदलेंगी, तब हम आपके पास आके ये बात करते। क्योंकि आज अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपके मन में बहुत बातें आ रही हैं, और मैं इसी समय में ये बात करना चाहता हूं कि बात 1.5 साल से 2 साल से तुम शेयर मार्केट को लेके कर रहे हो और अभी तक तुमने डिलीवर किया नहीं है। फिर भी तुम, अगर हम ये कर देते, हम आपको दिखाते ये हो गया वो हो गया, तो वो होता है अपनी प्रेज करना, पीठ थपथपाना। ये है वो समय जब आपका एक टास्क रुका हुआ है, आप अपने प्रॉमिस से डिले में हो, फिर आप जाके अपने बाजार में अपने बंदे को ये बात कहते हो कि नो सर, वी आर गोइंग टू विन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े काम, बड़ी चीजें जो होनी होती हैं, वो पकने में और होने में टाइम तो लेते हैं। भाई, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और दूसरी बात फिर बोले कि शुरू कर लिया है तो अंजाम तक लेके जाएंगे। अगर ये अंजाम तक ना जाना होता तो ये शुरू ही ना होता। क्योंकि फिल नाइट ने बोला था, जिन्होंने नाइकी बनाई, उन्होंने बोला था अपनी टीम को, ऐसे ही जब डिसहार्टन हुए थे, कई बार ऑफिस बदलने पड़े, कई बार बैंकरप्ट होते होते बचे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनको आई पैसे को लेके। मैं तो यहाँ पे कहूंगा भगवान का ग्रेटिट्यूड है कि पैसे को लेके कभी समस्या नहीं आती, बाकी सारी चीजें होती रहती हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उन्होंने बोला कि सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो इस बात को, कि जो कायर थे वो शुरू ही नहीं कर पाए, वो घर से ही निकले। ठीक है, जो कमजोर थे वो रास्ते में मर गए और बाकी बचे हम। तो यही बात मैं दोहराना चाहता हूं फिल नाइट के रेफरेंस से कि भाई, ये जो दुनिया के अंदर जो एड्स को देखते हैं और फिर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, ये तो किसी बड़ी सोच, बड़े पैसे, बड़े वाले का काम है, वो है कायर। ठीक है, और जो इन्होंने शुरू किया और पंगा लिया, 3-4 लोगों को हम जानते भी हैं, हमारे सामने ही है, वो रास्ते में मर गए, उनके बल्ले कुछ पड़ा नहीं, बोले छोड़ जा रहे नहीं, कुछ और काम करेंगे, और बचे हम। और हमने इसको अंजाम तक लेके जाना है, हमने इसको अंजाम तक लेके जाना है। और दूसरी बात, एक किसी शायर ने कहा, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन बात बड़ी पते की कही है, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई, हम लोग बाजार में आ गए हैं, तो बाजार का रूल एक ही है। अगर तुम मेरे साथ बाजार के हिसाब से बात करोगे तो मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा। अगर तुम ये लेफ्ट राइट की बातें करोगे, ऐसे बिना बदल के सब जवाब दिखाओगे और तुम्हारी बात और एक्शन मैच नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हें उठा के बाजार से बाहर फेंक दूंगा। तो ये आज की डेट में जब हम 6 साल बाद, 5 साल बाद जब बात कर रहे हैं, तो वो जो एक छोटी सी जर्नी जो चली थी, वो आज एक लेवल पे पहुंच चुकी है। अब लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज के अंदर आपके पास गुड न्यूज आने वाली है। मैं भी वेट कर रहा हूं कि किसी भी वक्त वो गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन मैं आज इस पॉइंट पे, आज के दिन पे, आज हमारे लिए बहुत ही मुबारक दिन है। विशु राय साहब को जब हम याद कर रहे हैं यहाँ पे, अभी उनकी पुण्यतिथि बोलेंगे हम, तो उस समय पे मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यस, आप बाजार में जाएंगे, हिक अपनी वो बोलते हैं, हिक तापड़ के बोलेंगे कि हमने कहा था, हमने करके दिखा दिया, हमने प्रॉमिस किया था 1 का, हमने 5 कर दिया, हमने ये कर दिया, बहुत सारी। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा कि भाइयों, ये सिर्फ ना एक लाइन सीधी हुई। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ये बहुत छोटी चीज है जिसको लेके हम बाजार में ये कर रहे हैं, देखो जी इतना हो गया, उतना कुछ नहीं है भाई। ये बिल्कुल एक मतलब चिंदी सी चीज है। असली जो पिक्चर है वो चल रही है अमेरिका में, ठीक है। और वो पिक्चर जब आप तक आएगी, आपको डिलीवर होगी, आपका जो 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 बात पहले दिन बोली गई, अगर आपके पास छोटे छोटे क्लिप्स हों, जो मैंने बातें आपको बोली हैं, उन बातों को अगर आप कोरिलेट करोगे तो आप पाओगे कि मैंने कुछ नहीं कहा। ये वाणी या ये शब्द जो है वो उस यूनिवर्स के हैं, हम तो सिर्फ चुने गए हैं ये बात आप तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे वो करना है
जो मेरी ड्यूटी लगी है, नहीं तो यूनिवर्स मुझे रिप्लेस कर देगा भाई, वो किसी और को पकड़ेगा कि ये तो बंदा जो इसको जॉब दिया वो पूरी नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने कभी इस कंपनी को या इस प्रोजेक्ट को या इस पद को कभी अपना माना ही नहीं। मैं सिर्फ जॉब कर रहा हूं उस यूनिवर्स की डिलीवरी हैंड के तौर पे कि दुनिया के अंदर हम लोग एक सब्जेक्ट लेके चले हैं कि हम विजन के साथ, मिशन के साथ हम लोग जाएंगे। वो क्या, अगर आप लोगों को याद हो कि मुझे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुस्कुराते चेहरे चाहिए। अब मुस्कुराते चेहरे आपको तभी मिल सकते हैं जब मेरा पेट भरा होगा, मेरे सर पे छत होगी और मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा और मेरे बीमार होने पे मेरे को कोई समस्या नहीं। उसका एक ही इलाज है, मेरी बैंक अकाउंट के अंदर इतना पैसा हो कि मुझे को कोई चिंता ना हो। और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा FSN। तो वो FSN जो आप बनाते हो वो आपका डायरेक्टली कोरिलेट करता है उसके अंदर। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं लिया। जिसने खुद का ठेका लिया है कि मैं ग्रो करना चाहता हूं, हमने उसका ठेका लिया कि आ भाई मिलके काम करेंगे, फ्री में कुछ नहीं होने वाला, ये आपको बता देता हूं। डे बाय डे इस कंपनी में जुड़ना, डे बाय डे इस कंपनी के साथ आगे बढ़ना, आपको काबिलियत अपने के अंदर लेके आनी पड़ेगी, आपको वो सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि एक दिन आएगा पार्टिकल भी इंटरव्यू के बाद मिलेगा, तो वो दिन कभी दूर नहीं है। अभी तो चैनल पार्टनर की इंटरव्यू शुरू हुई है, इसके बाद पार्टिकल खरीदने के लिए भी आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट होगी कि किनको देना है, किनको नहीं देना है, क्योंकि हमने वो रिज्क वहां पहुंचाना है जहां एक्चुअल में जरूरत है। लोग तो दुनिया के अंदर बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिसके पास ऑलरेडी सैकड़ों करोड़ है, उसकी हमको जरूरत नहीं है। हमने ये जो जोड़ा है, आपको अगर याद हो कि हम मर्सिडीज की बात, रॉकेट की बात या बड़े लग्जरी चीजों की बात नहीं करते थे। हमने बोला था कि भाई किचन फंड भूलना मत मेरे भाइयों कि हम लोगों ने ये शुरू कैसे किया था। हमारा असली मोटिव क्या था कि 5 करोड़ परिवारों की रसोई जो है वो इस कंपनी के साथ जोड़नी है, कि उस रसोई के अंदर खाना कहां से आएगा, वो सारी चीजें जो है उन चीजों को इसके साथ जोड़ना है। और हर कोई बंदा इस कंपनी के साथ जुड़ के वो अपना फ्यूल लेके, जिंदगी चलाने के लिए फ्यूल है पैसा, वो अपना पैसा लेके जो उसका अपना ओरिजिनल ड्रीम है, जो वो जिंदगी में करना चाहता है, उसको अचीव करने के लिए जब हम एम्पावर करना शुरू करेंगे, जब हम लोगों को बोलेंगे काम धंधे छोड़ो, अपने काम धंधे छोड़ो, आ जाओ ब्यूनाओ के साथ मिलकर पार्टिकल बेचो, ये करो वो करो, तो ये तो दुनिया ही कर रही है ना। जब आप ये कहोगे कि ब्यूनाओ के साथ उतने दिन, जितने दिन में आपका वो फ्यूल मिल जाए जिसके अंदर आपके अंदर जो एक सपना है, आप जो जिंदगी में पाना चाहते हो, उतने दिन का साथ व्यूनो के साथ, उसके बाद व्यूनो के अंदर आपके पार्टिकल, आपके डेटा सेंटर, आपकी चीजें वो काम कर रही हैं, आपको उतना फ्यूल दे रही हैं जिससे आप अपनी मंजिल को पा सकें। लेकिन आप अपनी मंजिल पाने जाएंगे तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि अगर कोई आर्टिस्ट भी होगा तो भी 10 झूले घर साथ में जलाएगा वो, कि भैया मेरे को इसकी जरूरत है, मेरे को असिस्टेंट की जरूरत है, मेरे को साथ में ड्राइवर की जरूरत है, मेरे को साथ में इन लोगों की जरूरत है जो मुझे गाइड करेंगे। तो हर कोई बंदा 50 से 20 आगे जाके नौकरियां क्रिएट करेगा। तो ये इकोसिस्टम जो है ये कभी ना हम भूले हैं ना कभी भूलेंगे। डे 1 से ये पूरे का पूरा सिस्टम जो डिजाइन हुआ है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की बात हमेशा, जिसको बोलते हैं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा रहता है। और उस रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के अंदर ही ये सारी जितनी आपके पास आज की डेट में चीजें पहुंच रही हैं वो उसी सिस्टम के अंदर पहुंच रही हैं जो दुनिया में मेरे को चाहिए। अगर मैं उस लेवल पे हूं कि मैंने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, तो अब मुझे को लग्जरी देखनी है तो व्यूनो के अंदर ही लग्जरी के प्रोग्राम है। मेरे को इन्हीं सारी चीजों कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने पहुंचाना है, मेरे को तो 10 लाख रुपए महीने चाहिए, तो व्यूनो के अंदर वही प्रोग्राम है। कौन सी वो चीज है जो इसके अंदर डिजाइन नहीं है, कौन सी वो चीज है जो लॉ ऑफ लैंड से बाहर जाती है। हर एक चीज आपके हिसाब से आपके सामने प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आपके सामने रखी गई है। और सबसे बड़ा जो हमारा जो बैरियर है अंडरस्टैंड करने का वो यही है कि 5 साल तो हो गए, फला कंपनी 5 साल में जो हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव रेफरेंस बहुत है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फियर जो आपके अंदर है, डर, उसको अगर आप जीतने दोगे तो व्यूनो के जीतने के बावजूद भी आप हार जाओगे, क्योंकि व्यूनो को हराने का तो कुबत किसी के अंदर है नहीं। व्यूनो तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा हुआ है और वो उस मंजिल को पाके रहेगा। अगर सुक्की भी कहेगा कि मैं थक गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये सिस्टम जो है सुक्की बोला थोड़ा साइड पे हो, तेरे को दिखाता हूं तेरे से ज्यादा काबिल आदमी इसको कैसे चला सकता है। क्यों? क्योंकि ये वेंचर जो है ये उसका बनाया हुआ है। और उसी हिसाब से मैं अपने आप को ग्रूम कर रहा हूं, अपने आप को स्टडी कर रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं कि किस तरीके से बेटर डिलीवर किया जा सकता है, कैसे मैं अपनी फिजिकल फॉर्म जो है वो मैक्सिमम टाइम तक आप लोगों के बीच में रख सकता हूं। उसके लिए जो मेजरमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, जो करने की जरूरत है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ
अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और लगा रहा हूँ। और लेकिन मैं यकीन मानो, जब मैं ये देखता हूँ, ये सारी चीजें देखता हूँ, सारे आप लोगों के मेरे को बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं, तो वो सारी चीजों के अंदर एक ही चीज को लेकर चिंता होती है कि सर आप अपना ख्याल रखें। बहुत लोग डर गए थे, बहुत लोगों ने रोते हुए मुझे फोन किया कि सर वीसी रॉय साहब चले गए, सर आप अपना ख्याल रखें। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये डर जो है वो हकीकत में बदल जाता है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहा हूं कि डरे हुए लोगों की कंपनी नहीं है व्यू नाउ। तो डर आपके अंदर किसी चीज को लेके नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमने सब लोगों को बोला है कि जिसको डर लगे आए, हिसाब करें प्रोराटा बेसिस पे, अपना पैसा अपनी चीजें जो है उसको सेटल करें, जाके चैन की नींद सोएं। क्योंकि इंसान को चाहिए क्या एंड ऑफ द डे, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो चाहे दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो, दोनों को एंड में क्या चाहिए? सुकून, चैन की नींद, दोनों को ये चाहिए। तो वो चैन की नींद 36 पकवान खाने के बाद भी हो सकता है एसी के अंदर दुनिया के सबसे मखमली बेड के ऊपर ना आती हो। और वो चैन की नींद, वो सुकून हो सकता है भूखे पेट कोई आके कहीं पे रोड की साइड पे और बहुत ही नॉर्मल किसी बिस्तर पे जाके सोता हो और वो कहता हो शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया गॉड, थैंक यू गॉड, और शुक्रिया अल्लाह मेरे परमात्मा, उन सब की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटिट्यूड पे करने वाले लोग जो हैं वो आराम से सो पाते हैं। एक दौड़ है इस दुनिया के अंदर, एक रेफरेंस है हमारे पास। तो मैं आप लोगों को आज के इस दिन के ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, धन्यवाद के लिए आप सब लोगों को से मैं दुआ करूंगा कि 10 सेकंड के लिए आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें और रॉय साहब के लिए प्रार्थना करें कि वो हे परमात्मा, और वो अपने उनकी रूह को, उनकी जो भी बिछड़ी हुई आत्मा है हम इस संसार से जो चली गई है, और उनको अपने चरणों में स्थान दें। 10 सेकंड के लिए आप अपनी तरफ से उस परमात्मा को अरदास करें। तो आज के दिन के ऊपर, और ये जो है आपको मैं बता देता हूं, आज की डेट में मैं कर रहा हूं, उनके नाम पे हमने उस दिन भी जब शोक सभा रखी थी उस दिन भी बोला था कि जितने एज डाटा सेंटर हमारी कंपनी बनाएगी इंडिया के अंदर, अभी हमने ये लागू किया है कि हर एक एज डाटा सेंटर के ऊपर रॉय साहब के नाम के ऊपर एक एम्बुलेंस जो है वो उनके नाम पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना के वहां पे रखी जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज देगी उस एरिया के अंदर, जो पे बैक टू सोसाइटी होगा हमारी तरफ से। दूसरी चीज, ये 1 सितंबर का प्रोग्राम जो है ये लगातार रहेगा। जो हर साल की जो हमारी उपलब्धियां होंगी, जो हर साल के हम लोग आगे अगले साल में करने वाले काम होंगे, जो हमारे टास्क होंगे, जो टीचे होंगे, वो हमेशा इस दिन के ऊपर हम लोग अनाउंस किया करेंगे। तो आज ये अनाउंसमेंट करने के लिए आप लोगों के साथ मैं आया हूं। अभी हमारी लास्ट लेग बची हुई है जो हमारी कमिटमेंट आपके साथ, और वो मैं यही आप लोगों से रेगुलेटर अथॉरिटी से भी इन सब से यही उम्मीद करूंगा कि इसी वीक में या इसी मंथ के अंदर हम लोग आपकी जो डिलीवरी है, जो पेंडिंग डिलीवरी है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि देयर इज नो हर्डल, इट्स ओनली मैटर ऑफ सम लास्ट पेपर साइन। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आज के इस दिन पे मैं आपको ये अनाउंस करूंगा कि हम हर साल का जो प्रोग्राम है कि इस साल में हम क्या अचीव करने जा रहे हैं और पिछले साल में हमने क्या अचीव किया है, वो हम 1 सितंबर के ही रखेंगे। और हर साल 1 सितंबर को एक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जो है ऑनलाइन इवेंट है, ये बढ़ता जाएगा, परिवार की संख्या बढ़ती जाएगी, और इसके अंदर जितने लोग इसमें शामिल हो सकें उन सब लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। और ये प्रोग्राम करने से पहले एक आप लोगों को ईमेल आईडी दिया जाएगा जिसके ऊपर आप क्या जानना चाहते हैं, किस लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं, किस लेवल की आप चीजों को देखना चाहते हो, क्या आप सुनना चाहते हो, क्योंकि इतना डेटा, इतनी चीजें, इतने काम हम लोगों ने कर रखे हैं, बस हम ऐसे करके बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे हाथ बांध रखे हैं किसी सिस्टम और उसके अंदर के। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे में बोल के आपको सीधे कोई नहीं बता सकता। उसका एक प्रॉपर चैनल है कि वो अनाउंसमेंट, एक सेक्टर आपका वो बनेगा, उस अनाउंसमेंट के थ्रू ही आप लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि हमने पहले ट्रायल में सक्सेस होना है, फिर असली ओलंपिक जो है वो पीछे उसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये ट्रायल कंप्लीट होते ही हम साथ के साथ ओलंपिक का जो काम शुरू कर देंगे। बीएससी कंप्लीट होते ही एनएससी जाएंगे, एनएससी का पूरा सब्जेक्ट होते ही कंप्लीट, तो जो आप लोगों को जो पहले बताया था, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रायल के तौर पर बीच में आ गया था,
तो वो जो आप लोगों को बताया था उसकी जो पूरी की पूरी पटकथा है, पूरे का पूरा जो सिस्टम है बैकएंड, वो सारा रेडी हो चुका है। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ हमारे टीम मेंबर है इस समय जो न्यूयॉर्क में बैठ के इस चीज को सुन रहे हैं, कुछ लोग जो है मेरे ख्याल से वो साइट पे गए हुए हैं, वहां पे जो आपकी दुनिया के अंदर पहली पावर प्लांट की जो साइट बन रही है वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है आप तक एक चैनल बद्ध तरीके से, जो हमेशा आप लोगों ने हमसे डिमांड करी है कि एक कंपनी का अपना एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, उस प्रॉपर चैनल के थ्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमने एक किया है तो हम बाजार को एक ही बताएंगे। हमने नहीं शेखी मारनी कि हमने 5 कर लिए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ पेपर पे कमिटमेंट हुई है, वो पेपर की कमिटमेंट हमने उनको पूरी करनी है, उनको देनी है। हमारे पास हमारे आज की डेट में 1 लाख से ज्यादा हमारे लोग हैं जिनके साथ जो कमिटमेंट है वो हम डिलीवर कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो डिलीवर करते रहेंगे। हमको बाजार में, मैं हमेशा से आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, शेखी पुकारने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए आप लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। 2 बातें हैं, अच्छे से सुन लेना। अगर वो दोस्त है, कन्विंस करने की जरूरत नहीं। अगर वो दुश्मन है तो कुछ मर्जी कर लो, वो मानने को तैयार नहीं। तो आप अपनी इन सारी चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आप अपने तरीके से अपनी बात को, अपने विजन को, अपने मिशन को, इन सारी चीजों के लोगों के साथ पॉजिटिव वे में डिस्कस करें कि ये है सारी चीजें। और जैसे ही कोई नई चीज आपके पास लेके आता है, और दोनों हाथ, फोल्डेड हाथ के साथ उसको बोले कि भाई साहब ये नहीं मुझे पता। मैं पूछता हूं कंपनी से और मैनेजमेंट से, अगर उनको भी नहीं पता होगा तो दुनिया में किसी को तो पता होगा। तो हमारी मैनेजमेंट सीखने के लिए बैठी हुई है। हम एक कंसल्टेंट हायर करेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे और फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे जो सबके भले के लिए काम करेगी। क्योंकि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ सीखने से बनी है। कोई भी बंदा इस कंपनी के अंदर ऐसे हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता कि मैं पहले से ये सब जानता था जो आज कंपनी बन गई है। ये हम जब जिस लेवल पे जाते हैं उसके बाद उस लेवल की तैयारी होती है, फिर अगले लेवल पे जाने के लिए अगले लेवल की तैयारी होती है। यही हमको हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे गुरुजी हम उनको प्यार से बोलते हैं, वो आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन में है। अभी वो एक प्रोग्राम बिल्ड कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर किसी ने ट्रेनिंग अटेंड करी है तो आपको पता होगा ये कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं देती। वो कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं वाली स्टोरी यहाँ ब्यूनो भी चलती है ब्यूनो के अंदर। लेकिन हम कहते हैं गुरुजी हमको ना बेस्ट इंडिविजुअल बना के दो, कोई एक बंदा जो खुद के साथ ईमानदार रह सके, खुद को अपने आप को देख के वो आगे दुनिया में बढ़ सके, ऐसे कुछ बंदे जो है वो हमको तैयार करके दो। क्योंकि ये बंदे, जब वो आती है बात, जब स्टीव जॉब और उसके सीएफओ की बात बताते हैं, जहाँ इसमें कोई और भी नाम हो सकता है, ये व्हाट्सएप की फॉरवर्ड है, वो कहता है कि सीईओ कहता है कि जी मेरे को अपने सारे बंदों को ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग में लग जाएंगे जी 10-20 करोड़ रुपए, ये तो बहुत महंगा वाला मामला है। सीएफओ कहता है सर इतने पैसे इन पे लगा दिए, अगर ये छोड़ के चले गए, तो सीईओ कहता है सीएफओ को कि भाई साहब सोच, अगर ये ना सीखे और यहीं रह गए। तो ये वाला थॉट प्रोसेस हमारे साथ भी है कि हम लोग आप लोगों को सिखाने के बारे में, जो जानना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ करना चाहते हैं, कि आप लोगों को बेस्ट बनाएं। कि अगर आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे जाके बेस्ट आप कर पाए, तो आपको तो पता होगा ईमानदारी के साथ कि ये जो एफर्ट है किसने डाला था मुझे बेटर बनाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो इस कंपनी की, कंपनियां क्या होती है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स ऑल अबाउट पीपल। ये लोगों के बारे में है और लोगों के लिए है, और बाकी तो प्रोडक्ट सर्विस तो आती जाती रहती हैं, कंपनियां होती हैं, लोग। तो बेस्ट लोग यहाँ पे होंगे, बेस्ट टीम यहाँ पे होगी, वही जीतने वाले हैं, वही जाने वाले हैं। और मैं ब्लेस्ड हूं इस बात को लेके कि मेरे साथ जितनी भी टीम कर रही है काम, उनके अंदर आपस में प्रतिस्पर्धा है, आपस में कंपटीशन है, लेकिन हेट नहीं है किसी के अंदर, किसी के अंदर ईगो नहीं है। लेकिन ये कहता है कि सुनील चाहल अगर ये कर रहा है XYZ तो मैं ABC उसके ऊपर ये करके दिखाऊंगा। तो वो कंपटीशन मुझे जो है कॉन्फिडेंस देता है कि आई एम वर्किंग विद द राइट पीपल। मेरा चेयरमैन सीखने के लिए तैयार है। वो हमेशा कहता है कि आप बताइए जी कैसे होगा, कैसे जाएंगे। वो इंडिविजुअल अलग अलग कोर्सेज कर रहा है अपने लेवल पे कि सर कंपनी को प्रेजेंट करना है, तो मैं जब किसी से बात करूं, जब मैं मुंह खोलूं तो उनको समझ में आना चाहिए कि ये ब्यूनो का चेयरमैन बोल रहा है। वो हार्ड टू बिलीव हो जाता है
अभी एक जगह पे, किसी जगह पे वो गए थे, वहां पे जाके उन्होंने प्रेजेंट किया कि ये कंपनी है, इस तरीके से इस कंपनी का मैं चेयरमैन हूं, तो उनको हाथ पैर की पड़ गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एक यंग अनमैरिड बंदा और ऐसे कंपनी का चेयरमैन हो सकता है। तो उनके मेरे पास फोन आए, हमारे दूसरे टीम मेंबर के पास फोन आए कि इज इट ट्रू, कैसा है। तो ये वो चीजें हैं, वो एस्टेब्लिश एक बड़ी संस्था है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये वही वो चीजें हैं जो हैरान करने वाली हैं। तो हैरान करने वाली चीजें ब्यूनो के अंदर शुरू हो चुकी हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को लीड करने की, इस कंपनी को गाइडेंस देने की, इस कंपनी को सपोर्ट करने की हर एक बंदे के पास है। हर कोई बंदा जो चैनल पार्टनर के तौर पे जुड़ता है, वो फाइनल स्टेज जो है वो जिसके अंदर 3.0, 2.0, FCM, फिर उसके बाद बोर्ड के अंदर चेयरमैन, वो सारे स्टेप जो कैरियर की हम बात करते हैं वो सारे इसके अंदर लाइन अप किए गए हैं और सारा संविधान, वो सारी चीजें आपकी कंपनी बना रही है। तो भाइयों, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि वो जो छोटी सोच के साथ हम लोग छोटा सा काम करने के लिए जुगाड़ के चक्कर में, है बाबा मेरी जो कंपनी 3 साल और चल रही, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, इन सारे माइंडसेट के साथ नहीं है। उन सब लोगों को छोड़ देना चाहिए। जिनको भरोसा नहीं है ब्यूनो के ऊपर, उनको ब्यूनो छोड़ देनी चाहिए। और जिनको भरोसा है, वो जो बचा हुआ टाइम लेफ्ट राइट गप्पे मार रहे हैं, वो अपनी लर्निंग में लगाएं, क्योंकि ब्यूनो को आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम $100 ट्रिलियन की बात करते हैं तो आपको उसका साइज और इम्पैक्ट समझना होगा, और उस साइज और इम्पैक्ट को कंपीट करने के लिए हम लोगों को अपना जो टाइम का एक छोटा छोटा जो मिली सेकंड भी है, वो भी इस कंपनी के अंदर फोकस करके लगाना पड़ेगा। तो यस, पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में आप कहीं पे भी जाएंगे, जो लीडिंग कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी में, कहीं पे भी ऊपर, तो आपकी कंपनी का नाम जानते हैं और आपकी कंपनी के साथ किसी ना किसी रूप से आज की डेट में जुड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास ढेरों मेलें आती हैं, हर रोज मेल आती है कि इंडिया के अंदर हम ये करना चाहते हैं, पार्टनर करोगे, हम ये करना चाहते हैं, पार्टनर करोगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर यू आर शूटिंग फॉर स्टार्स, डोंट लैंड ऑन द मून। तो हम ये मून के साथ अभी टाई अप नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी के ऊपर चल रहे हैं। जब कोई आएगा बड़ा वैसे लेवल पे, फिर बोलेंगे हाँ बराबर की बात हो रही है। जो सिकंदर जो है वो नौकरों से बात नहीं करता, सिकंदर राजा टू राजा, और सिकंदर और पोर्स वाली स्टोरी चलेगी इसके अंदर। तो ये सिकंदर जो है वो हर एक वो आदमी है जो ब्यूनो के अंदर कुछ भी एसेट ओन करता है। कोई भी एक पार्टिकल ओन करने वाला इस कंपनी का मालिक है। ये फील, ये कमिटमेंट मैंने अपने साथ करी है। आप लोगों को फिर से पता होगा, मेरा कोई वादा नहीं आपके साथ, मेरा वादा है खुद के साथ, क्योंकि मैं खुद को रोज मिलता हूं। आप लोगों को तो आज वेबिनार के थ्रू से मिल रहा हूं। मैं खुद को रोज मिलता हूं, रोज ये बात रिमाइंड कराता हूं कि सुखविंदर सिंह बड़ी बड़ी बातें करी हैं, डिलीवर करनी है, तब मैं वो प्रेयर करता हूं, तब मैं अरदास करता हूं। सोने से पहले, उठने के बाद थैंक यू करता हूं कि थैंक यू परमात्मा, आपने मुझे ये श्वास दिए हैं, आपने मुझे ये जिंदगी दी है। तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं, मैंने कमिटमेंट करी है जितनी लोगों के साथ, इनको पूरा करवाना तेरी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मेरा विश्वास तुझ पे है। मैं मानता हूं तेरे में, मैं मानता हूं उस एनर्जी को। ठीक है, आपने ये दुनिया का जो खेल रचा है, दुनिया के अंदर एक डिजाइन बनाया है कि स्ट्रगल भी होगी, फियर भी होगा, खौफ भी होगा, प्यार भी होगा। वो सारी चीजें, सारी जो कॉस्ट है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। जो भी इसमें लगेगा, मेहनत लगेगी, क्या लगेगा, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे साथ इस ब्यूनो को बिल्ड करने के लिए आपने जो ह्यूमैनिटी बनाई है, उस ह्यूमैनिटी के अंदर आपका विश्वास जो है वो रिट्रीव करने के लिए, वो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जो है लगे हुए तन मन धन से। आप हम लोगों को रास्ता दिखाएं, गाइडेंस दें, और आप यकीन मानिए कि वो जो चीज आपको रिक्वायर होती है वो आपके टेबल पे ब्यूनो के अंदर डिलीवर हो रही है। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस पूरे बिजनेस को, पूरे सिस्टम को लीड कर रहे हैं। जिन लोगों के पास हमसे ज्यादा एनर्जी, हमसे ज्यादा पॉजिटिविटी और चीजें हैं, प्लीज आगे आए, हमारे साथ आए, हमारे साथ लगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो हमने विजन बनाया है, जो मिशन है, इस मिशन को इसके अंजाम तक लेके जाना है और लगातार इसको हैंड ओवर करना है उन लोगों को जो हमसे अगले हमारे सक्सेसर्स आएंगे, जो हमसे बेहतर होंगे, हमसे बेटर तरीके से इस चीज को कर पाएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हमने शुरुआत कर दी है और उसका रिजल्ट जो है वो कमाल का है, और वो विद इन वीक और विद इन मंथ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मैं इस बात को लेके, अगर कहीं पे कोई कमी रही है, अगर कहीं पे कोई गलती है, आज बीइंग ए लीडर, वो सारी की सारी जिम्मेवारी, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, वो मेरी है। अगर हमने सब कुछ अचीव किया, हमने कुछ कमाल किया है, तो हमारी टीम की अचीवमेंट है। अगर कहीं पे कोई गलती रही है, कहीं से हम लोगों से गलती हो रही है या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो लिमिटेशन है मेरी, वो कमी है मेरी। फिर प्रॉमिस करता हूं खुद से,
वो कमी दूर करके फिर से आपको मिलता हूं और आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि किसी ने ठेका नहीं लिया इस दुनिया को ओन करने का, किसी ने ठेका नहीं लिया कि उसी का धंधा चलेगा, उसी का काम चलेगा। जो सही करेगा, जो सही तरीके से काम करेगा, बाजार के साथ, अपने लोगों के साथ सही तरीके से डील करेगा, वो इस दुनिया को लीड करेंगे। तो आज के इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं, दुनिया के इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूं, तो आप सब लोगों के पास डेटा सेंटर, डेटा सेंटर, डेटा सेंटर, हर वो जो बोलते हैं ना, एरा गहरा नथु गहरा, हर कोई डेटा सेंटर के अंदर इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? माल बन रहा है, माल बन रहा है, बनता रहेगा, अगले 5-7 साल तक बनता रहेगा। फिर सैचुरेशन आती है, सैचुरेशन के बाद आते हैं वो पॉइंट कि कौन टिकेगा बाजार में। आज तो जैसा भी माल है, जब डिमांड है तो काना अल्लाह, वो जो भी है लेफ्ट राइट का जो क्वालिटी उसकी नहीं है वो भी सब पार हो जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन आएगा, कंपटीशन के अंदर जीतेगा फोकस वाला, जिसका फोकस है, जिसका एम है ग्रोथ, सिर्फ अपनी नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट की नहीं, उसके साथ जुड़े हुए हर एक आदमी की ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, हर वो बंदा जो है ग्रो करेगा। जैसे मैं पैरामीटर बताता हूं आपको कि जी बड़ी सी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, लग्जरी पहन रहे हो, कैसे जी? क्रेडिट कार्ड से। कैसे जी? लोन ले लिया है। तो हमने आपको उस समय भी बताया था कि मेरे लिए ग्रोथ का पैरामीटर अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें वो ये है कि पिछले साल मैंने पूरी तिकड़ में लगाई, मैंने 10,000 रुपए टैक्स भरा, क्योंकि हम सारी तिकड़ में लगा देते हैं। हमने सीईओ को बोला हुआ, भैया मेरे को टैक्स नहीं भरना। और अगले साल मुझे अगर 11,000 रुपए टैक्स भरना पड़ गया तो इट इज ए ग्रोथ, क्योंकि मैंने सारे तरीके लगा लिए कि कैसे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। और वो टैक्स अगर मुझे 1 लाख, अगले साल 2 लाख और 10 लाख भरना रहा है, तो ये है। अगर कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंके ना, बड़े बड़े पेपर फेंके, उसको ना ITR दिखाओ बस। अगर पेपर दिखाना है ना, बैंक स्टेटमेंट नहीं, वो फेक है सब, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बताओ कि ग्रोथ का नंबर यही है कि पिछले साल क्या टैक्स दिया था, इस साल है। क्यों? क्योंकि सब काट कूट के लायबिलिटी निकालने के बाद, उसके बाद समझ में आता है कि कमाई क्या हुई है। तो ये वाले पैरामीटर्स के ऊपर, इन सारे टेक्निकल चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी रियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें आपको बता ही दी हैं कि बाजार के अंदर और हमारे अंदर भी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो उसको डर को पकड़ने के लिए हमारी बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि वो ना फ्रीडम में रहता है, वो हम सबको रूल करता है, उसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, बहुत एनर्जी लगती है। वो इसलिए पकड़ के रखना पड़ता है जब हम ये जानते हैं कि मुझे डरना नहीं है, मुझे फियर क्या है? अंधेरा है, इज डार्कनेस इज फियर, और उसको आप पकड़ के नहीं रख सकते। अंधेरा कैन नॉट बी, उसको कैद नहीं किया जा सकता। अंधेरे को रोशनी से खत्म किया जा सकता है। रोशनी कहाँ है? रोशनी हमारे पास है, रोशनी आपके जहन में है। रोशनी आपको समझना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो ये क्या है, और इसका विजन क्या है, मिशन क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे, जब आप किसी को समझाने जाएंगे, अपने साथियों को समझाने जाएंगे, तब आप इसको और ज्यादा समझ पाएंगे। तभी वो जो फियर है उसकी जो इलाज हो सकता है। नहीं तो ये फियर डे बाय डे आपको खाता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो डर है वो आपको आपके सारे काम छुड़वा देगा। और एक लेवल तक जब तक आप उसको दबा के रखोगे, कितना हुआ, अच्छा 10 करोड़ रुपए हो गए, चलो आप एग्जिट कर देते हैं, अब 10 करोड़ रुपए लेके कहीं और चले जाते हैं। ये जो चीजें हैं, तो जहां पे भी आप जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज सेम। कुछ नहीं कर रहे हो तो भी फेलियर है, कुछ कर रहे हो तो डिसीजन का पार्ट है। डिसीजन क्या है? तुम्हें लेना है सही डिसीजन, और सही डिसीजन के लिए तुम डिसीजन ही नहीं ले रहे, क्योंकि डिसीजन कभी सही और राइट और रॉन्ग होते ही नहीं है। डिसीजन इज ए डिसीजन, उसका रिजल्ट होता है सही और गलत, और उसके बाद हमने देखना होता है कि ये जो डिसीजन था उसके फैक्ट एंड फिगर सही नहीं थे। अब मैं इस बार जब मैं डिसीजन लूंगा तो मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। अब मैं इस बार इस तरीके से डिसीजन लूंगा। तो मेरा जो आप लोगों से कहना है कि डर से बाहर आए। ये जो नेगेटिविटी या जो चीजें आपके पास आती हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, पर्सपेक्टिव इस तरीके से काम करते हैं। एक गिलास है, हम लोगों ने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो के अंदर ये बात को सुना है कि भैया आधा पानी उसमें डाल दिया एक मोटिवेटर ने। अब मेरे को ये बताओ कि ये गिलास भरा है या खाली? इतना क्लियर कंटेंट कंट्रोल है पूरे का पूरा। मेरी फिलॉसफी है कि मैं आपको क्या करना चाहता हूं, आपके साथ खेल क्या करना चाहता हूं।
भाई आपने बोला कि गिलास जो है खाली है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने डिसाइड कर रखा है, मैंने तुम्हें नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, मैंने तुम्हें तारीफ करनी है या तुम्हें नीचा दिखाना है। आपने बोला गिलास खाली है, मैंने तो नेगेटिव। अरे यार देखो, जो है उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हो, जो चीज नहीं है उसके लिए रो रहा है, नेगेटिव बात है। नहीं, मेरे को तुम्हें पॉजिटिव बोलना है इस बात पे भी। अरे वाह, जो हो चुका है उसमें ध्यान नहीं दे रहा, यू आर लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी कि भाई जो खाली है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी चीजों के ऊपर। बोला यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये मेरे को नहीं लग रहा कि मैं खाली बोलूं या भरा बोलूं। इस पे भी मेरे पास पर्सपेक्टिव है, दोनों पर्सपेक्टिव है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या यार एक इतना सा डिसीजन लेना एक साइड में, या खाली बोल दे या भरा बोल दे, क्या नेगेटिव आदमी है इतना कंफ्यूज रहेगा जिंदगी में, कहां पहुंचेगा। और मेरे को बोलना है इसी बात पे पॉजिटिव कि नहीं यार, बोले यार सो बैलेंस्ड, मतलब तू एक छोटी सी भौतिक जो चीज है, फिजिक्स की एक चीज है, उसके ऊपर भी पार्शियलिटी नहीं कर रहा, खाली और भरे को एक समान लेने जैसी बात कर रहे हैं। तू क्या बात है, ये तो मतलब कमाल की बात है। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये जो जब कोई आपसे बात करता है ना, वो डिसाइड करता है कि आपके साथ खेल क्या करना है। शब्दों का, डेटा का जो खेल है, जो मैं आपको ये हमेशा बताता हूं, दिस इज वेरी 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 सेंसिटिव। और वही वाणी की बात हम हमेशा बोलते हैं कि जुबान बोलती है तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे घर से निकालूं। तो शब्दों का चयन जो है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो आप लोगों को अपने अंदर अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को कंटेन करना होगा, और वहां पे आपको अपने आप को पॉलिश करना होगा। फिर आपको ये देखना होगा, अपने गोल्स के साथ अलाइन करना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी कोई नहीं जी रहा। जिससे आप सलाह लेते हो वो 24 घंटे अपनी जिंदगी जी रहा है। अपनी जिंदगी में आपके लिए 15 मिनट का समय निकाल के आपका जो सलाह आपको दे रहा है, वो सलाह उसके आपकी जिंदगी के बारे में जानता क्या है, जो आपने बताया आपकी जिंदगी में कुछ नहीं जानता। आपकी जिंदगी के बारे में आप खुद जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम आप खुद जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी लिमिटेशन आप खुद जानते हैं। और दुनिया के अंदर वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं। वो टूल जो है उनसे डिसीजन मत मांगो, उनसे तरीका सीखो, गुणा करने का फॉर्मूला सीखो। जब भी सीखना है फॉर्मूला सीखना है, और उस फॉर्मूला में डेटा किसी वाला नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी किसी से मैच नहीं करती। फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो उसके अंदर डेटा मुझे अपनी जिंदगी का डालना है, और फिर उसके अंदर वो आएगा कि किसी ने 2 डाला तो 2 into 2 4 बनेगा, किसी का उसके अंदर 5 है, 5 into 5 जो 25। तो इस तरीके से जो है हमने डिसीजंस नहीं लेने, अगर जानना है तो फॉर्मूला जानना है कि यार तूने अपनी जिंदगी सही कर ली, चल भाई कैसे ये बड़ी गाड़ी ले ली, जब मुझे फॉर्मूला दे दे, तेरे वाला काम नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। आई एम नॉट सुनील चाहल, आई एम नॉट सुक्की, आई एम नॉट बूरा, आई एम नॉट गुप्ता जी। तो ये सारी चीजों के अंदर मैं हमेशा से बात बोलता हूं कि ये सारी की सारी जो सृष्टि है वो पर्सपेक्टिव के ऊपर बैठी हुई है, और पर्सपेक्टिव के ऊपर जितने हम कंटेंट बनाते हैं, चीजें करते हैं, वो मेरे देखने का नजरिया है, और मेरी इंटेंशन है कि मेरे को कहाँ लेके जाना है। आज का ये जो वेबिनार है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि आप लोगों के अंदर बहुत सारे पॉपअप आ रहे हैं, बहुत सारी, मुझे लग रहा है कि वीसी रॉय साहब के जाने के बाद लोगों को ऐसे लग रहा है कि यार हमने 50 कंपनियां देखी हैं, उनको ये समस्या हो जाती है। ये मैंने अज्यूम किया तुम लोगों से मिलने के बाद, आप लोगों के फोन कॉल आने के बाद, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को अब वो पर्सपेक्टिव बताना जरूरी है कि लोगों के साथ या किसी एक बंदे के आने जाने के साथ। क्यों? क्योंकि जो आपके सामने बैठा है ये भी तो पानी का बुलबुला है, एक सांस अंदर वापस आए ना आए। तो तब भी मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं कि जिस दिन ये खबर सुनेंगे कि सुखी सर नहीं रहे, तो उसके बाद भी क्यों ना हो नहीं कुछ होने वाला। आपका 150 साल का, भूले नहीं, क्लिप याद है, 150 साल का प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रॉपर, ऐसे ही एफएसएन नहीं आता। तो जो लोग आगे आएंगे सबको ईमेल डिलीवर हो जाएगी कि भैया ये तुम्हारा सिस्टम है, ये ऐसे चल रहा है, ये चीज ऐसे चल रही है, ये हमारा बीसी राय साहब ने हमको दिया, ये इस जहां से आया, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज उस लेवल पे कंडक्टर नहीं है कि वो कहीं जा रहे थे, प्लान तो नहीं था ना, बीमार थे, कहीं नहीं थे, एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और उसके बाद कंपनी लुट गई। हमें भी पता है कि जिन लोगों ने घर गिरवी रख रख के, अपने गहने रख रख के, और जो लास्ट पैसा था वही लगा दिया कंपनी में। और मैं लोगों को डांट भी देता हूं। मेरा एक साथी था, यहाँ पे आया, मेरे को बता रहा सर मैंने मैरिज पैलेस बेच दिया। बोले ये कौन सी तूने अच्छी बात करी है भाई, तेरे परिवार को, तेरे लोग, तेरे गांव वाले लोग क्या बोल रहे होंगे
ये तेरा बच्चा किस चक्कर में पड़ गया यार जाके। मैंने उसको बोला मेरे को मुंह उस दिन दिखाना कि जो बेचा है जब उससे डबल बना लोगे। फिर मेरे घर वो लड्डू का एक डब्बा लेके आया कि सर जो आपने बोला था वो मैंने करके। ये मेरे को अच्छा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ऑल इन नहीं जाते हैं, ये भी एक बिजनेस है। तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके हम लोगों ने काम करना है। जो रिस्क होता है, रिस्क मिटिगेशन कही जाती है, तो रिस्क मिटिगेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अपना टीम, संविधान, सब चीजें बनाई हैं। तो एक अगर कोई बंदा चला जाएगा तो उसकी जगह दूसरा बंदा आएगा। इंसानों ने ही काम किया है पहले से, अगले वाले जमाने में बेहतर इंसान पैदा हो रहे हैं और बेहतर होता रहेगा। इंसान की यही डेवलपमेंट है, यही इंसान होने का हमारा जो मैं बोलूंगा गौरव प्राप्त है हमको इसके अंदर, कि हम लोग सीख सकते हैं, हम अपनी गलतियों को बदल सकते हैं, हम अपने डिसीजन बदल सकते हैं। और ये हमको भी पता है कि कोई बंदा 60 साल तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, 62 साल की उम्र में जाके KFC का आइडिया वो शुरू कर देता है। आ जाओ, और मैं जैसे KFC का नाम सुनते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये फिंगर लिकिंग हम उसको बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कहीं पे अगर कोई छोटा मोटा भी डर और उस तरह का माहौल है तो भाइयों उत्सव में उसको लेके आ जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हम लोगों ने ऐसे ही शुरू किया था, छोटा सा स्टेप खाने के लिए, पेट की छत के लिए, वो कमाल का वेंचर बन चुका है। क्लैरिटी आ चुकी है, लोग जुड़ चुके हैं, चीजें बिल्कुल अपने लेवल पे है। जो बेसमेंट की हम बात करते हैं, बेसमेंट बनने में समय लगता है। जितनी कंपनियों की आज हम एग्जांपल देते हैं, कहानियां सुनाते हैं, उनकी टाइमलाइन जरा चेक कर लेना। एनवीडिया की भी टाइमलाइन चेक करोगे तो 93 की कंपनी है भाई। जब आप इन सारी कंपनियों की बात करोगे, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब 20 ईयर प्लस की स्टोरियां हैं। 20 ईयर प्लस के बाद किसी एक दिन में उसने 22 लाख करोड़ का एड ऑन कर दिया, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है। तो वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। और वो सारी चीजें तभी होंगी जब लगातार निरंतर प्रयास के साथ हम इसमें लगे रहेंगे। और आपके सेक्टर में भी तो पोटेंशियल होनी चाहिए, तो सेक्टर की पोटेंशियल के हिसाब से ही हम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। और सेक्टर की पोटेंशियल का लेवल यही है कि यस, आप हर रोज, हर मिनट, हर एक घंटे इस दुनिया को हैरान करने वाले हो। बस लगे रहो मेरे मित्रों, जान के समझ के। नहीं समझ में आ रहा, ईमानदारी के साथ छोड़ दो। जो समझ में आ रहा है जिंदगी में वो करो, सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस होगी, बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बुलाया था कि हम लोगों ने 10 सेकंड के लिए रॉय साहब के लिए हमने अरदास करनी है कि परमात्मा, गॉड, खुदा उनको अपने चरणों में निवास दें। और आज के दिन को हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करेंगे। जो करापत कर लिया है उसकी हम बताया करेंगे कहानी के भाई यहाँ चले थे, ये कर लिया, पिछले साल में ये हुआ है, अगले साल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो 1 सितंबर हमारा ये हमेशा के लिए समय बना रहेगा। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से वो शो सोल्ड आउट होने वाली बातें आती रहती हैं बाहर भी, वहां पे अरीना में शो सोल्ड आउट हो गया, ये चीज हो गया। जैसे ही ये वेबिनार ओपन हुआ मेरे ख्याल से लेस देन 60 सेकंड ये फुल हो गया था। मैंने तो उनको बोला था ज्यादा नंबर रखो, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीम वालों को लगता है कि कहीं सर के सामने बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं हमारी बात सुनेंगे कि नहीं। मैंने उनको बोला था कम से कम 50,000 का ले लो यार लाइसेंस। तो इन्होंने थोड़ी गरीबी यहाँ पे दिखा दी है, कोई बात नहीं। कंपनी की सोच जो है वो छोटी नहीं है। अगली बार में बिल्कुल मैं बोलूंगा 10-15 हजार का लेके आए तो आप कमाल देखेंगे कि सब लोग आपके साथ। क्यों? तुम कमिट करते हो, डिलीवर करते हो, तो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। समय चाहिए हम लोगों को बात करने के लिए, मेरी बात सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये बनाया है कि मैं जहां जाता हूं रेड कारपेट मेरे को जो वेलकम मिलता है, हर जगह पे लोग कहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है। तो आपके साथ का मतलब व्यू नाउ के साथ, व्यू नाउ का मतलब आप हैं सबके सब इस कंपनी को बनाने वाले, इसके मालिक, इसके ऑनर। तो मैं वो सारा ग्रेटिट्यूड आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो मुझे फील होता है, जो मुझे लोग जो महसूस कराते हैं, वो सारे का सारा ग्रेटिट्यूड मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग उसी लेवल पे इसको, रिस्पेक्ट को, इन सारी चीजों को महसूस करें कि जब आप भारत से बाहर जाएं, कहीं पे जाएं और आप बताएं कि मैं व्यू नाउ से हूं, तो वो रिस्पेक्ट और वो सारी चीजें आप लोगों को मिले, तो आपको लगेगा कि यस, हमने कुछ किया है जिंदगी में, हमने कुछ अचीव किया है। एक अकेले का बस का नहीं है, ये टीमें ही होती हैं दुनिया के अंदर जो जीतती हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा टीम के बारे में बोला है कि दुनिया की सबसे छोटी टीम जो है वो हस्बैंड वाइफ की होती है। बोला जी, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। तो दुनिया की सबसे छोटी टीम, 2 लोगों की टीम, हस्बैंड वाइफ की, उसके बाद वो टीम का नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। और मजाक मजाक में लोग ये भी कह देते हैं कि हर बर्बाद आदमी के पीछे एक नहीं कई औरतों का हाथ होता है। तो
कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि टीम को समझे, टीम स्पिरिट को लेके आए, टीम प्लेयर बने। एक अकेला किसी भी चीज में दौड़ सकता है। वो कहते हैं ना, जल्दी जाना है अकेले चलें, लंबा जाना है साथ चलें। तो हमने तो जल्दी नहीं जाना है भाई, हमने तो लंबा जाना है। लंबा जाने के लिए हम लोगों को साथ चलना होगा। तो यही सारी आज के जो रखा गया था आप लोगों से, समय हम लोगों ने लिया, तो ये समय के अंदर मैं आप लोगों को यही रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं, डरना मना है। अगर आप ब्यूनो हैं तो डरना मना है, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो रिटर्न रूप में आपकी कंपनी के प्लान, फ्यूचर के प्लान, वो सारी चीजें आपके पास है कि कहाँ कहाँ किस तरह तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे टैकल करनी है, वो सारी चीजों के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। फोकस करें, खुद के साथ प्रॉमिस करें कि आप पिछले साल से अगले साल में बेहतर होंगे और बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस में होंगे। और बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस के लिए मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। घर में बैठे हुए बेले लोगों को कोई पैसा नहीं देने वाला ब्यूनो। आपको साबित करना होगा मैं डिजर्विंग हूं, मेरा हिस्सा यहाँ चाहिए। तो वो डिजर्विंग होने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलते हैं आगे। और इतने ज्यादा सरप्राइज और बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को लेके आने वाले हैं, लेकिन नॉन डिजर्विंग को नहीं देने वाले, ये मैं आपको बता रहा हूं। डिजर्विंग होंगे, साबित करें कि मैं काबिल हूं, मुझे मिलना चाहिए। वो अगले साल से डिलीवरी आपकी स्टार्ट है, चाहे वो कमीशन की एमजीज की बात हो, चाहे वो लेवल की बात हो, सैलरीज। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हम बोलना नहीं चाहते, उससे ग्रीड पैदा होता है। तो हम ग्रीड नहीं चाहते, हम नॉलेज के साथ काम करने वाले लोग चाहते हैं। क्योंकि लालच में तो बहुत ही कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर। लालच के अंदर तो आपने पता नहीं क्या क्या बेच डाला आज तक। तो यहाँ पे बेचना नहीं है, कंपेनियंस बनना है, साथी बनना है, पार्टनर्स चाहिए हमको, पार्टनर्स के साथ काम करना है। तो लेट्स मिलके दुनिया को ओन करते हैं। हम कहें कि हम इस दुनिया के मालिक हैं। दुनिया के मालिक होने का मतलब है कम्युनिकेशन के अंदर, डेटा के अंदर, डेटा लिंक्स के अंदर एंड सिक्योरिटी के अंदर आपकी कंपनी चिप लेवल से लेके लास्ट माइल जहां डेटा क्रिएट होता है और जहां डेटा कंज्यूम होता है, उन दोनों एंड के बीच में जो भी दुनिया के अंदर फिजिकल रूप में आने वाला है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को आपकी कंपनी बना के देगी, अपने नाम, अपने ब्रांड के साथ। यही कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने डे 1 से स्टार्ट किया था और ये कमिटमेंट डे बाय डे आप लोगों को डिलीवर होती रहेगी और साथ के साथ हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी। यही कमिटमेंट मैंने आप लोगों के साथ करी है और इसी कमिटमेंट के साथ मैं उस परमात्मा का, उस खुदा का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मिलके बात करने का ये मुझे मौका मिला है। तो ये मौका बार बार आता रहेगा, हम लोग बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे हर महीने करें, लेकिन फिर से वही बात है, 24 ही घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटों में पूरी दुनिया के अंदर जाना है। तो काम तो करना पड़ेगा, बात तो पहुंचानी पड़ेगी। फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो है वो पहली बार विजन को मैच कराना पड़ेगा, तो दुनिया आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, कंधे के साथ कंधा लगा के चलने के लिए तैयार है। और कमाल मानो यार, वेलकम कर रहे हैं लोग। हमारे देश में थोड़ी सी नेगेटिविटी हम लोगों ने फैला रखी है, सोशल लेवल पे हम बहुत ज्यादा क्रश्ड है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे साथ नहीं हो सकता, ये किसी और के साथ हो सकता है। भाई यकीन करो, ये हमारे साथ होने जा रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है, तो ये मानिए इस बात। थैंक यू, शुक्रिया, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज का ये 1 घंटा देने के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी गुड न्यूज के साथ। गेट रेडी टू बी सरप्राइज्ड। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you sir. Thank you so much. Thank you so much. Recording stopped. Recording stopped.